हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था पालमपुर का छोटा सा शहर। यहां की हवा ताजी थी, लोग सरल थे, जिंदगी शांत थी। बच्चे गली में खेला करते थे, पंछी पेड़ों पर गाते थे। पालमपुर शांति का प्रतीक था। पालमपुर के बच्चों में से माया और आर्यन पक्के दोस्त थे। माया एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता एक किसान थे, उसकी मां एक गृहिणी थी। दूसरी तरफ आर्यन एक अमीर परिवार से था। उसके पिता एक व्यापारी थे, उसकी मां एक डॉक्टर थी। अलग अलग परिवार से होने के बावजूद माया और आर्यन में गहरी दोस्ती थी। वे एक ही स्कूल जाते थे, साथ में खेलते थे और अपनी खुशियां और गम बांटते थे। उनकी दोस्ती इस बात का प्रमाण थी कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। माया और आर्यन एक ही कक्षा में थे। वे एक ही बेंच पर बैठते थे। वे अपना टिफिन शेयर करते थे। वे पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते थे। माया एक होशियार लड़की थी, लेकिन वह शर्मीली थी। आर्यन मिलनसार और लोकप्रिय था। उसने माया को अपनी झिझक दूर करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन उनके शिक्षक ने ड्राइंग प्रतियोगिता की घोषणा की। माया को चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। आर्यन ने उसे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उसे अपनी पेंटिंग के लिए रंग चुनने में भी मदद की। माया ने अपनी पेंटिंग में अपना दिल उंडेल दिया। उसने घाटी की एक सुंदर तस्वीर बनाई। उसकी पेंटिंग उसके शहर के लिए, उसके प्यार और आर्यन के साथ उसकी दोस्ती का प्रतिबिंब थी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। माया घबराई हुई थी। आर्यन ने उसका उत्साह बढ़ाया। जब माया का नाम विजेता के रूप में घोषित किया गया तो वह बहुत खुश हुई। आर्यन ने उसे कसकर गले लगाया। उसे उस पर बहुत गर्व था। उस शाम माया के घर एक अप्रत्याशित खबर आई। उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था। वह अस्पताल में थे। माया की दुनिया हिल गई। वह नहीं जानती थी कि क्या करे। यह खबर सुनते ही आर्यन अस्पताल पहुंचा। उसने माया को आंसुओं में पाया। उसने उसे दिलासा दिया और हर संभव मदद करने का वादा किया। सहजता ही माया के पिता के पैर में फ्रैक्चर हुआ था। वह कई महीनों तक काम नहीं कर पाएंगे। माया का परिवार उसके पिता की कमाई पर निर्भर था। अब वे एक आर्थिक संकट में थे। माया अपने पिता के इलाज और अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित थी। आर्यन माया की स्थिति समझ गया। वह उसकी मदद करना चाहता था। उसने उसके पिता के इलाज का खर्च उठाने की पेशकश की, लेकिन माया ने उसके पैसे लेने से इनकार कर दिया। वह उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। माया की हालत देखकर आर्यन का दिल टूट गया। वह जानता था कि उसे उसकी मदद के लिए कुछ करना होगा। उसने अपने परिवार के लिए पैसे जुटाने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला किया। भाग 5 माया की दुविधा। आर्यन एक प्रतिभाशाली संगीतकार था। वह एक प्रोफेशनल की तरह गिटार बजा सकता था। उसने संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेने और माया के परिवार की मदद के लिए इनामी राशि जीतने का फैसला किया। आर्यन के माता-पिता को अपने बेटे के नेक काम पर गर्व था। उन्होंने उसके फैसले का तहे दिल से समर्थन किया। इस बीच माया अपनी नई वास्तविकता से निपटने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे अपने पिता की देखभाल करनी थी, अपनी मां की घर के कामों में मदद करनी थी और अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी थी। एक छोटी बच्ची के लिए यह सब संभालना बहुत ज्यादा था। एक दिन आर्यन एक प्रस्ताव लेकर माया के घर आया। उसने उसे संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अपनी योजना के बारे में बताया। उसने माया को अपना मैनेजर बनने के लिए कहा। वह चाहता था कि वह उसकी यात्रा का हिस्सा बने। भाग 6 आर्यन की जीत। माया पहले तो हिचकिचा रही थी। वह आर्यन की दयालुता का फायदा नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने उसे विश्वास दिलाया कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। उसने उससे कहा कि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और वह उसके बिना यह नहीं कर सकता। माया आर्यन की मैनेजर बनने के लिए तैयार हो गई। उसने प्रतियोगिताओं के लिए गाने चुनने में उसकी मदद की। उसने उसके कपड़े डिजाइन किए,
यहां तक कि उसने दर्शकों के बीच से उसका उत्साह भी बढ़ाया। आर्यन का आत्मविश्वास माया के साथ बढ़ गया। आर्यन ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उसने कई पुरस्कार जीते। उसने सारी इनामी राशि माया के परिवार को दे दी। माया कृतज्ञता से अभिभूत थी। भाग 7 आशा की किरण। आर्यन की मदद से माया का परिवार उसके पिता का इलाज करा पाया। उसके पिता धीरे धीरे लेकिन लगातार ठीक हो रहे थे। वह जल्द ही पेंट के सहारे चलने लायक हो गया। अपने पिता को ठीक होते देख माया को राहत मिली। आर्यन की दयालुता का माया पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने दोस्ती का सही मतलब समझा। वह अपनी जिंदगी में आर्यन को पाकर आभारी थी। उसने खुद से वादा किया कि वह कड़ी मेहनत करेगी और अपने सपनों को हासिल करेगी। माया का सफल होने का दृढ़ संकल्प दिन ब दिन मजबूत होता गया। वह जानती थी कि शिक्षा ही उसकी एकमात्र आशा है। उसने मन लगाकर पढ़ाई की और अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। भाग 8 एक वादा पूरा हुआ। साल बीत गए। माया और आर्यन ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। माया ने एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वह डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़ा चुकी थी। दूसरी ओर आर्यन ने संगीत के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वह शहर के एक संगीत अकादमी में शामिल हो गया। उसने अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखा। अपने अलग अलग रास्तों के बावजूद माया और आर्यन सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। वे संपर्क में रहे और एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते रहे। उनकी दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी थी। भाग 9 अटूट बंधन। माया के ग्रेजुएशन का दिन आ गया। वह अपने आप पर गर्व महसूस कर रही थी। अपनी बेटी को उसके सपने पूरे करते देख उसके माता पिता बहुत खुश हुए। वे आर्यन के अटूट समर्थन के लिए उसके आभारी थे। आर्यन माया के ग्रेजुएशन समारोह में मौजूद था। उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त पर गर्व था। वह जानता था कि वह एक बेहतरीन डॉक्टर बनेगी। उसने उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। माया और आर्यन की कहानी सच्ची दोस्ती की ताकत का प्रमाण है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के लिए होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात ही हमें सिखाती है। भाग 10 एक सच्चे दोस्त का गले लगना। माया और आर्यन की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह हमें दिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सच्ची दोस्ती किसी भी बाधा को दूर करने में हमारी मदद कर सकती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि दोस्ती के बंधन अटूट होते हैं। आइए हम सब माया और आर्यन की तरह बनने का प्रयास करें। सच्चे दोस्त जो एक दूसरे का समर्थन करें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं, क्योंकि जीवन के ताने बाने में यह दोस्ती के धागे हैं जो हमारे अस्तित्व में रंग, गर्माहट और अर्थ जोड़ते हैं। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।